हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आज हम लोग हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 दिया हुआ है ऐसा कुछ। अब आप एक चीज देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है क्या ऐसा? यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, इनको एक साथ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? रूट 2 इंटू रूट 2 मिला ऐसा। ये दोनों रूट 2 मल्टीप्लाई हो गए तो रूट 3 ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3। ये चीज समझा पक्के में। एक और चीज देखिए, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 माइनस रूट 3 है, दोनों को एक साथ लेके आ जाओ। यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 है, यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 है, एक साथ लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या मिलेगा जी? यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, और नीचे क्या मिलेगा आपको? रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 मिलेगा। कोई फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी दिख रहा है। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रहता? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या मिलेगा? रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बचा? 2। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या मिलेगा? रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, क्या बचा? 3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता? 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिला? 2 इंटू 4 में से 3 गया, कितना बचा जी? यहाँ पे 1 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। ये 2 कैंसल, तो क्या बचा आंसर? 1/3। तो 1/3 दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 2। इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वहां पे रूट दिख रहा है। जब भी रूट दिखे, मास्टर ने कुछ बताया था क्या? हाँ जी बताया था। क्या ले लेना? उसका कॉन्जुगेट ले लेना। करते थे ऐसा। तो ये क्या क्वेश्चन है? 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 है ऐसा। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे इसके साइन को करेंगे चेंज। तो कैसे करते हैं? आप चाहो तो इसको 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 लिखो, चाहे तो रूट 5 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 लिखो। कुछ भी चेंज होता क्या उससे? नहीं होता। तो चलिए अपन इसको ऐसे ही रख के सॉल्व करते हैं जैसा दिया हुआ है। 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है ऐसा। अब देखिए ये वाला जो पूरा वैल्यू है, इसका क्या लेना है हमको? कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे 3 प्लस है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 माइनस से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 12 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2। इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, कैसे? इसके कॉन्जुगेट से, यानी 3 माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 से, 3 माइनस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 से। समझा क्या किए? ये जो भी नंबर रहता है ना, इसका कॉन्जुगेट लेके करते। अगर ऐसे में आपको हार्ड लग रहा है कि रूट के सामने यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, आगे जाके और कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपने क्या नंबर लिया? 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2। इसको आगे लेके चले जाओ और ये नंबर को पीछे लेके आ जाओ। तो जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा? रूट 5 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। तो यानी सेम नंबर है, बस ये वाला नंबर आगे रहेगा और ये माइनस के साथ साइन पीछे रहेगा। समझा क्या करना है? समझ रहा है पक्के में? आपको अगर ऐसे में हार्ड लगते रहा तो अपन और एक चीज क्या कर सकते हैं? इसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसा रीअरेंज कर सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन ये वाली वैल्यू जो रूट के अंदर है, इसको आगे लिख दो, रूट 5 प्लस 2 रूट 2, और ये प्लस 3 को पीछे लिख दो। लिखे ऐसा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? रूट 5
प्लस 2√2 प्लस 3 था, यहाँ पे क्या आएगा -3 अपॉन √5 प्लस 2√2 -3। दोनों से आंसर आएगा सेम। आपको दोनों में से जो भी आसान लगे उस मेथड से करना। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। ब्रैकेट होगा ओपन, 12 जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यूज है। तो क्या मिलेगा 12 इंटू √5 12√5 प्लस 12 2 जा कितना आएगा 24√2। कौन सा साइन है माइनस। 12 इंटू 3 कितना आएगा 36। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे कोई फॉर्म दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या रहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 प्लस 2√2, ये की जगह हो गया इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है यहाँ पे 3 आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया जी यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखिए क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 12√5 प्लस 24√2 माइनस 36 अपॉन, ये कौन से फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है √5, √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 इंटू √5 इंटू 2√2 आएगा, तो 2 2 जा 4, √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा √10, है ना। रूट के अंदर वाली वैल्यूज अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाली बाहर वाले से। ये वाली स्टेप समझ रही है। अगर नहीं समझ रही है तो मैं एक स्टेप पे लिखने के बजाय एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या बताया मैंने, a का स्क्वायर, a की जगह क्या है √5, तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर हुआ, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू क्या है 2√, प्लस b स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिला आपको यहाँ से 12√5 प्लस 24√2 माइनस 36 अपॉन √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 5, प्लस मैंने क्या बताया था, रूट के बाहर वाली वैल्यू बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर की वैल्यू अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा कितना मिलेगा 4, √5 इंटू √2 क्या मिलेगा 5 2 जा 10 आएगा 4√10 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 9। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की है ना, रूट के अंदर का मल्टीप्लीकेशन, उसको बोलते हैं √p इंटू √q, होता है अंडर रूट ऑफ p इंटू q, याद रखना है चीज, ठीक है। तो क्या मिलेगा जी आपको 12√5 प्लस 24√2 माइनस 36 अपॉन 4 2 जा 8, 8 में से 9 गया, कितना बचा -1, -1 प्लस 5 कितना बचेगा 4 प्लस 4√10 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ से 4 को निकाल लो कॉमन, 4 को कॉमन निकालूंगा मतलब 4 से डिवाइड कर दो, चलो 4 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4√10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा क्या क्या यहाँ पे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, क्या क्या समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अभी जो हमको आंसर चाहिए उसमें देखिए हर एक वैल्यू कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में, और √5 √2 और √10 में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमको डिनोमिनेटर में रूट चाहिए क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस √10 आ रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 माइनस √10 से करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, क्या थी वैल्यू यहाँ पे 3√5 प्लस 6√2 माइनस 9 प्लस 6√2 माइनस 9 अपॉन 1 प्लस √10। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यानी काय से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा
1 माइनस रूट 10 से, तो 1 माइनस रूट 10 से मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए, तो क्या मिलेगा जी आपको, 1 से मल्टीप्लाई होंगे वैल्यू तो चेंज होती क्या नहीं, सेम वैल्यू आएंगे। 3 1 जा 3 रूट 5, 6 1 जा 6 रूट 2, 9 1 जा 9 आएगा। फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस का में आंसर आएगा माइनस में। 3 1 जा 3, रूट 5 इंटू रूट 10 कितना आएगा, रूट 50। ये समझा ना, रूट के बाहर वाली वैल्यू, यहाँ पे बाहर पे कुछ भी है क्या नहीं, तो क्या है 1, तो 3 1 जा 3, और रूट के अंदर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो 5 10 जा 50। समझ रहा पक्के में। फिर से प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 का ऐसे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 6 1 जा 6, 2 का ऐसे जाके मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 2 10 जा 20 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहे हैं यहाँ पे। माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा जी यहाँ पे, प्लस मिलेगा। 9 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 9, रूट में यहाँ पे कोई भी वैल्यू है क्या नहीं, तो क्या मिलेगा, रूट 10। समझा, 9 मल्टीप्लाई हुआ रूट 10 से, तो क्या मिला 9 रूट 10 अपॉन नीचे क्या मिलेगा जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब देखिए हमको जो आंसर चाहिए वो काय में चाहिए, काय में चाहिए, रूट 5 रूट 2 रूट 10 में, काय में रूट 5 रूट 2 और रूट 10 में। यहाँ पे हमारे पास जो रूट में वैल्यूज है वो कैसी है, थोड़ी बड़ी है, तो हम इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, रूट 5 रूट 2 रूट 10 में करेंगे। तो चलिए इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है जी वैल्यू यहाँ पे, 3 रूट 5 प्लस 6 रूट 2 माइनस 9 माइनस 3। मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ, किसी का स्क्वायर आना चाहिए, जो भी मल्टीप्लीकेशन लिखूंगा मैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता, 25 2 जा 50 लिख सकता। समझ रहा है, किसी ना किसी का स्क्वायर आना चाहिए, तो मैंने जो फैक्टर बनाया किसके टर्म से बनाया, 25 के। क्यों, क्योंकि ये काय का स्क्वायर है 5 का, तो जैसे स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या नंबर आ जाएगा, ये 5 आया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, 20 को ऐसे नंबर के टेबल में लाओ जो परफेक्ट स्क्वायर है। तुमको मालूम 4 5 जा कितना होता 20, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 20 को लिखूंगा 4 इंटू 5 लिख सकता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और 10 में तो मेरे को आंसर चाहिए, आंसर में रूट 10 है मेरा, तो 9 रूट 10 जैसा था वैसा। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 10, तो क्या मिलेगा 3 रूट 5 प्लस 6 रूट 2 माइनस 9 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 का स्क्वायर है 5 का, तो बाहर क्या जाएगा 5, उसका स्वागत करने के लिए कौन बैठा है 3, तो 5 3 जा कितना आएगा 15 रूट 2 आएगा। नहीं समझा तो यार देखो यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर है 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाहर आएगा 2 का स्वागत करने में कौन बैठा है 6, तो 6 2 जा 12 रूट 5 प्लस 9 रूट 10 अपॉन 1 में से 10 गया, कितना बचा जी माइनस 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, कौन सी, माइनस 9, तो मैंने लिख दिया पहले माइनस 9। अब रूट 2 में देखते हैं, रूट 2 में कौन कौन सी वैल्यू है जी, यहाँ पे हमको दिख रहा है प्लस 6 रूट 2 माइनस 15 रूट 2, तो कितना आएगा माइनस 9 रूट 2 आएगा। समझा, 6 में से 15 निकालना, तो हम क्या करेंगे 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 9, बड़े नंबर का साइन, रूट 2 नहीं पड़ गया, अब आएंगे रूट 5 पे, तो प्लस 3 रूट 5 माइनस 12 रूट 5, फिर से 12 में से 3 गया तो 9 और बड़े नंबर का साइन, तो क्या आएगा माइनस 9 रूट 5 प्लस 9 रूट 10 जैसा था वैसा। काय से डिवाइड कर रहे हैं माइनस 9 से, तो माइनस 9 अपॉन माइनस 9 कितना मिला 1, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिला प्लस 9 1 जा 9, तो कितना आएगा रूट 2, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल 9 9 कैंसिल, तो क्या आएगा रूट 5, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 9 कट गया तो रूट 10। अगर ये वाली स्टेप नहीं समझ रही है ना, तो ऊपर से माइनस 9 को निकाल लो कॉमन, जैसे ऊपर से माइनस 9 को कॉमन निकालोगे यहाँ पे क्या बचेगा 1, माइनस तो बाहर निकल गया कॉमन में, तो क्या बचेगा प्लस, माइनस 9 बाहर निकला तो यहाँ से क्या बचेगा रूट 2, यहाँ से माइनस 9 बाहर निकला तो क्या बचेगा प्लस रूट 5, और यहाँ से माइनस 9 बाहर निकाले, यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा रूट 10।
डिवाइड बाय -9, -9 कैंसिल, तो क्या है 1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10, तो 1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10, कौन सा है जी आंसर? आंसर बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? ये भी क्वेश्चन कैसा था? इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी था। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? इजी है, समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बस जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका ध्यान बरोबर क्वेश्चन में ही रहना चाहिए, दिमाग इधर उधर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो चलिए हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क कि अगर x की वैल्यू है 3 प्लस √8 तो आपको क्या इक्वल निकालना है? x² प्लस 1/x² की, मतलब x² यानी 3 प्लस √8 का स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस √8 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या करोगे? 1/a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, एक वैल्यू आएंगी रूट में, फिर इसको क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। कैसे? इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, जो सॉल्व करने के बाद आएगा उसके बाद वाला। तो इसका आंसर निकालो और बताओ क्या आता है। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इफ x इज इक्वल टू √1 प्लस √1 प्लस √1 अप टू इंफिनिटी, तो आपको निकालना है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज, कि इनमें से x की पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व इससे पहले भी हमने किया था, अप टू इंफिनिटी जाने वाला। हम लोग क्या करते हैं? इसको एक और बार लिखते, तो जैसे अपने को दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है? हियर आपको x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस अप टू इंफिनिटी, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करोगे? अब एक एक्स्ट्रा वैल्यू को इसमें ऐड करोगे, तो यानी आप क्या लिखोगे इसको? x इज इक्वल टू √1 प्लस, यहाँ पे कितने बार 1 प्लस था? 3 बार। अब हम कितने बार लिख देंगे इसको? 4 बार। तो आएगा 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस अप टू इंफिनिटी, है ना? हमको इंफिनिटी का नंबर मालूम रहता है क्या? नहीं, तो हम इसको अप टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो आ रहा है कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 प्लस अप टू इंफिनिटी कितने बार आ रहा? 3 बार। उसको हम क्या लिख सकते हैं? x। तो देखो ये 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता। तो क्या मिलेगा मेरे को? x इज इक्वल टू √1 प्लस, और ये पूरी वैल्यू काय की है? x की। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कहां से आया जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। समझा? हमेशा अप टू इंफिनिटी वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। यहाँ पे कितने बार प्लस में था? 3 बार। तो मैंने एक और बार इसमें ऐड कर दिया, तो मैंने लिखा प्लस √1 प्लस अप टू इंफिनिटी, लिखा ऐसा। फिर जो ये 3 बार वाली वैल्यू थी उसके जगह क्या लिख दिया? x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस अप टू इंफिनिटी। तो ये पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट को हटाओ, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा जी आपको? x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इज इक्वल टू 1 प्लस x। यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर आई तो माइनस में, तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 2 विथ, कौन सी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ये। तो देखिए x स्क्वायर के सामने क्या है? a, x स्क्वायर के सामने यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, यानी क्या है? 1। यहाँ पे b के सामने प्लस b है, यहाँ पे क्या है? माइनस, यानी b के सामने क्या हो गया? -1, और कांस्टेंट प्लस c कितना है? यहाँ पे -1। क्या मिलेगा आपको? v गेट। क्या मिलेगा आपको? a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू कितनी हो गई? -1, c की वैल्यू कितनी हो गई? -1। ये चीज समझा? अगर इक्वेशन होती 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 16 इक्वल टू 0, उस केस में a कितना होता? 3, b कितना होता? -9, c कितना होता? 16। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा रहता है सामने वाली वैल्यू के सामने।
यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, तो ए की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। ये प्लस में है, ये माइनस में करके बी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन में। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, यानी सी की वैल्यू कैसे आएंगी, नेगेटिव। तो जब भी सेम साइन रहा तो पॉजिटिव साइन, जब भी अपोजिट साइन रहा तो नेगेटिव साइन। अब ऐसा क्यों लिखे जी, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इस इक्वेशन का रूट क्या रहता, वी नो दैट। क्या फॉर्मूला पढ़े थे जी आप लोगों ने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पढ़े सबने आला फॉर्मूला, अरे सच में पढ़े, पक्के में पढ़े, 9वीं पास करके आए सब लोग यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो क्या मिलेगा, माइनस बी है यहाँ पे, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आएगा 1, c की जगह क्या आएगा -1 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई जी यहाँ पे 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या मिला 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 इंटू -1 -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अपॉन 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 कितना आएगा 5/। अब रूट 5 की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी रहती है ना, तो यहाँ पे x की एक वैल्यू कैसे मिलेंगी, पॉजिटिव, और एक x की वैल्यू कैसे मिलेंगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू जो है, रूट 4 कितना होता 2, तो रूट 5 2 से बड़ा ही आएगा, है ना। और अगर ये 2 से बड़ा आएगा तो 1 माइनस कोई भी वैल्यू, 1 माइनस 2 भी करोगे तो क्या आएगा -1। पहली वैल्यू तब काय में आएंगी, माइनस में। हमको सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस रूट 5/2। क्या आएंगे x की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2, यानी रूट 5 प्लस 1/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर आप लोगों वाला क्वेश्चन नहीं समझा तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इंफिनिटी। क्या बताया था मास्टर ने, सबसे पहले क्वेश्चन को ले लो x, तो लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू इंफिनिटी। आया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर एक बार ज्यादा लिखना, अब यहाँ पे कितने बार ऐड हो रहा है वो 3 बार, हम कितने बार ऐड करेंगे उसको 4 बार, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 2 बार हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 3 बार हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अप टू इंफिनिटी। अभी कितने बार हो गया 4 बार। फिर ये एक बार को छोड़ के बाकी जो आपने 3 बार लिखे, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं जी, x लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार अगर √2 प्लस √2 प्लस √2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x आएगा। अब स्क्वायर रूट को हटाओ, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2 प्लस x मिलेगा, x स्क्वायर यहाँ पे प्लस x इधर आया तो माइनस x, यहाँ पे प्लस 2 इधर गया तो -2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ काय के साथ कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट, चलिए बताइए a की वैल्यू कितनी है जी यहाँ पे 1, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वी नो दैट। क्या मालूम है जी आपको, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रखना है x के फैक्टर निकालने के लिए वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू 1। तो क्या मिलेगी यहाँ से x की वैल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस था 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 1 जा
2 मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिली, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 1 कितना आएगा, 9/2 आएगा। तो x की वैल्यू बताइए क्या मिली। यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर है 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा, रूट के बाहर वैल्यू 3 आएगा। यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू है, एक आ रही 1 प्लस 3/2, पहले प्लस साइन के साथ, या तो x इक्वल टू 1 माइनस 3/2, दूसरे माइनस साइन के साथ आया। पहली वैल्यू प्लस के साथ, दूसरी वैल्यू माइनस के साथ। तो बताइए क्या मिली, x की वैल्यू 3 + 1 4/2, या तो x की वैल्यू 1 में से 3 गया तो आएगा -2/2 आएगा। देन x की वैल्यू क्या मिली, 2, और x की वैल्यू मिली -1। x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव ले सकते क्या, नहीं, तो x की पॉजिटिव वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2। तो क्या हमारा x का आंसर यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझ रही, पक्के में समझ रही। अब ये चीज समझना, रूट के बाहर जैसे अपन लोग स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखते तो अपन इसको हमेशा क्या लिखते, +3। स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखते तो क्या लिखते, +2। तो हम लोग यहाँ पे जो आंसर निकाल रहे हो काय के अंदर है, रूट के अंदर। तो जब भी रूट के बाहर आएंगे आपको हमेशा कौन सी वाली वैल्यू लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, है ना। आप कभी ऐसा लिखते क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है -3, ऐसा लिखते का कभी नहीं। जबकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। लेकिन जब भी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे +3 लिखते हैं करके। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, अरे पक्का समझ रहा है, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ a इज इक्वल टू, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब आंसर काय में आ रहा है, a में आ रहा है, काय में आ रहा है, a में आ रहा है। तो चलिए अब इक्वेशन x में बनेंगी क्या, नहीं, काय में बनेंगी, a में। तो अपन लिखेंगे हियर, यहाँ पे तो लेट लेने की जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ है कि x a की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, √3 + √3 + √3 अप टू इंफिनिटी। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। √3 + √3 + √3 कितने बार दिख रहा था, 3 बार। हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार। तो क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू √3 + √3 + √3 प्लस अप टू इंफिनिटी। फिर ये जो पीछे की 3 वैल्यू उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, a से। तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू √3 + a। कहां से आया जी, इक्वेशन नंबर 1 से आया। उम्मीद है अब सबको समझ में आ रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा जी आपको यहाँ पे, a² इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस, यहाँ पे प्लस है, इधर आया तो माइनस है, यहाँ पे +3 इधर गया तो -3 इक्वल टू 0 आएगा। तो चलिए इसका अपन डायरेक्ट फैक्टर निकाल लूँ मैं। देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएंगी, -b, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1, तो आएगा -1 प्लस माइनस √b का स्क्वायर। अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन आ रहा है ना, अभी तक वाली इक्वेशन कायम है स्मॉल a में, तो अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट उससे ax² से कंपेयर कर सकते क्या, नहीं। तो अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा था, आप ऐसा भी कर सकते, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, इसके साथ कंपेयर कर लो, a² प्लस ba प्लस c इक्वल टू 0। कैपिटल A की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी आपको, 1। कैपिटल B की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, -1। कैपिटल C की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, -3। मीन आपको कोएफिशिएंट लिखना आना चाहिए। स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 हो गया। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1। कांस्टेंट क्या है, -3 आ गया। कोई भी दिक्कत, वी नो दैट इसका फैक्टर किसका, a² यानी काय का फैक्टर निकलेगा, स्मॉल a का। क्या रहता फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a रहता। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू -b, तो क्या मिलेगा, -b की जगह क्या आ गया,
-1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा? तो बताइए ए की वैल्यू क्या मिलेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 दा कितना आएगा 12 अपॉन 2 1 ज़ा 2, यानी ए की वैल्यू क्या मिली जी आपको यहाँ से 1 प्लस माइनस 12 प्लस 1 कितना आएगा √13/2। क्या आंसर, ए की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस √13/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू बोल रहा है आपने, अब ये चीज समझ गई ना, √13 की वैल्यू, अगर अपन ये वाली वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस √13 जब लेंगे तो वाली वैल्यू कैसे आ जाएंगी नेगेटिव, तो उसको कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, तो ए की वैल्यू क्या आएंगी 1 प्लस √13/2। क्यों, सिंस 1 माइनस √13/2 गिव्स नेगेटिव वैल्यू, हमको नेगेटिव वैल्यू निकालना पड़ता है कभी भी नहीं, पॉजिटिव, तो आएगा ए इज इक्वल टू 1 प्लस √13/2 आया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सी चीज इसके लिए सही होंगी, कि हमारा जो ए है वो 2 से बड़ा रहेगा 3 से छोटा रहेगा, दूसरा दिया हुआ है ए 3 से बड़ा रहेगा, चौथा दिया हुआ है ए 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा, और चौथा दिया है कि ए इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि हमको दिया हुआ है √13, क्या दिया हुआ है जी हमको √13, तो अब ये सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा √13, तो चलिए निकालते हैं, √13 लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है? तो चलो इसको 2 का ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कितने नंबर है 2, तो ये 2 का ग्रुप बन गया है ना। तब ये 13 है, 13 के आसपास कोई स्क्वायर आता है क्या, हाँ जी आता है, 3 का स्क्वायर 9, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, कितना बचा 4 आया। अब यहाँ पे आगे कुछ सॉल्व करने को बचा क्या, नहीं, तो मैं डालूंगा पॉइंट डालूंगा, तो कितने पेयर ऑफ 0 ऐड करते, 3 पेयर ऑफ 0 करते, 2 के ग्रुप में करते। अब यहाँ पे जैसे ही मैं पॉइंट डालूंगा ये पहले पेयर ऑफ 0 आ जाएंगे नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 2 ज़ा 6। अब इसके पीछे कौन सा ऐसा नंबर डालूंगा कि 400 के आसपास की वैल्यू आएंगे, ऐसा चेक करते, याद आ रहा है ना पक्के में। तो 6 के पीछे अगर 5 रखूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32। और अगर मैं यहाँ पे 6 के पीछे 6 रखूँ तो 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39 आया। इसके पास में कितने ज़ा आ रहा है 6 ज़ा आ रहा है, कितना 396 आ रहा है, तो यहाँ से कितना बचा 4, फिर से क्या नीचे आएगा 0 आएगा, 36 2 ज़ा कितना आएगा 72, 72 के पीछे में कोई भी नंबर रखूंगा, जैसे 1 भी रखा तो कितना आ जाएगा 721, इससे बड़ा आ गया। तो अब इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा क्या, नहीं, मैं अप्रोक्सीमेट लेके सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए क्या यहाँ पे, नहीं, मेरे को बताना है ए कितने से बड़ा है या कितने से छोटा है। तो मैं लगभग इसकी जगह क्या रख लूंगा 3.6, कितना रख लूंगा इसके आसपास की वैल्यू 3.6। तो चलिए करते हैं 3.6 लेके करो, चलो √3 की वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया, कितना है 3.6, तो क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 1 प्लस 3.6/2, यानी a की वैल्यू क्या मिलेंगी 1 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा 4.6/2, करो 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट था तो पॉइंट, 2 3 ज़ा 6, कितनी वैल्यू आई a की 2.3। अब बताओ 2.3 इनमें से कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, 2.3 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, या तो आप चाहो ना तो दिमाग में इसका आंसर सॉल्व भी कर सकते थे। कैसे, आपको वहां पे क्या रहता है √13, मेरे को मालूम 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये जो वैल्यू है ये 3 और 4 के बीच में कहीं होंगे, है ना। तो 3 और 4 के बीच में कोई तो भी वैल्यू डाल के मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपको फिर एकदम जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। हमारा आंसर कितना आया था यहाँ पे, हमारा आंसर आया था 2.3। क्या आया था हमारा आंसर 2.3।
3। अब देखो 2.3 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2.3 3 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ए बड़ा है 3 से, 2.3 3 से बड़ा है क्या? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ए की वैल्यू इक्वल टू 3 आई क्या? नहीं। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू दी हुई है 2, तो आपको निकालना है एक्स कैसे इक्वल होगा। पहली स्टेप क्या रहेंगे आपका, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू इसको क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे। कैसे करते हैं जी रैशनलाइज? इसके कॉन्जुगेट से, यानी कौन सा साइन है? माइनस, यानी प्लस साइन के साथ मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को? क्या थी जी वैल्यू? √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन √3 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स है। इसको क्या करना है? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। करना है? हाँ, तो देखिए क्या करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे पहले रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है? √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा जी? यहाँ पे √3 प्लस एक्स, बीच में माइनस साइन है तो कौन सा साइन आएगा? प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स। ये पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है? इज इक्वल टू 2। आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स, यानी सेम वैल्यू है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा जी? √3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रहता? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऊपर कौन सा फॉर्म है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता फॉर्मूला? a स्क्वायर। a की जगह क्या है? √3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। a की जगह क्या वैल्यू है? √3 प्लस एक्स इंटू बी की जगह क्या वैल्यू है? √3 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या है? √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा? 3 प्लस एक्स, कौन सा साइन है? माइनस। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा? 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू दी हुई है? इज इक्वल टू 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? एक्स की चाहिए। देखिए ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा? 3 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू √ ए। ये देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू कायम है, रूट में मल्टीप्लाई होंगे ना, √a इंटू रूट भी क्या रहता है? √a इंटू बी, यानी 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये समझा? इसी को क्या लिख सकते हैं? √3 प्लस एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस एक्स, है ना, √p इंटू √q क्या रहता है? √pq। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? 3 माइनस एक्स अपॉन नीचे क्या मिलेगा जी? 3 प्लस एक्स, ब्रैकेट होगा ऊपर माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कुछ कट रहा है यहाँ पे? हाँ जी कट रहा। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसर, तो 3 प्लस 3 कितना हुआ? 6 प्लस 2√9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कुछ कट रहा है क्या जी? हाँ जी कट रहा। प्लस 3 माइनस 3 कैंसर, एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 2x इज इक्वल टू 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 2 से डिवाइड कर दो इसको,
यहाँ पे x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में x इंटू 2 2x, ये 2 और यहाँ का 2 और ये 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे क्या किया समझा ना, यहाँ से 2 से कर दिए इसको डिवाइड। समझा? यहाँ पे x डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा पक्के में, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा? तो अगली स्टेप क्या करेंगे आप, यहाँ पे प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, हमेशा सिर्फ एक रूट की वैल्यू रखना है यहाँ पे, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, अब स्क्वायर रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिला यहाँ से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है a स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 2 जा 4 4 3 जा 12x प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे प्लस 9, यहाँ पे प्लस 9, दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड में, तो 9 9 कैंसिल। ये समझा ना कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस 9 इधर जाएगा तो माइनस 9, 9 में से 9 गया, कितना बचा 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा? चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे 4x स्क्वायर जैसा था वैसा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, इधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 12x जैसा था वैसा इज इक्वल टू 0। ये चीज समझा? यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 5x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 9 कट गया तो क्या बचा 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ से x को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है x इक्वल टू 0, या तो आ रहा 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी या तो x की वैल्यू 0 या तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस 12 इधर गया तो सॉरी इधर माइनस 12 इधर गया तो प्लस 12, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आ रही 12/5, क्या आ रही है x की वैल्यू 12/5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, समझा सच में समझा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो क्वेश्चन आसान था, सच में समझा? अरे सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ठीक है, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएंगे 12/5, क्या आएंगे x की वैल्यू 12/5। क्यों नहीं ले सकते x की वैल्यू 0? अगर x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस √3 अपॉन नीचे क्या आएगा √3 माइनस √3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो सेम वैल्यू मिलेंगे, √3 माइनस √3 कितना हो गया 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, 2 आएगा क्या नहीं आएगा, करके आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या आएंगे 12/5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? और अगर ऐसे नहीं निकालना है ना तो आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ रहा कि x की वैल्यू 0 क्यों नहीं होंगी, तो आप लोग चाहो ना तो यहाँ पे इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व किया था। जैसे आप फिर इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि 5x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे माइनस 12x इधर गया तो प्लस 12x, अब यहाँ पे एक x और ये x का पावर क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपकी x इक्वल टू यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा 12/5। अगर आपको x इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट क्यों नहीं आएगा x इक्वल टू 0 ये समझ गया, क्योंकि अगर x की जगह 0 डालोगे तो यहाँ पे √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में 0 आना, आंसर कैसा हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आंसर आता है क्या कभी नहीं आता, तो x की वैल्यू कितने आएंगे 12/5। ये समझा ना, यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो एक x और एक x कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे x। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1250 ऑरेंजेस, इतने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास, ईच गर्ल हर एक लड़की को गॉट ट्वाइस एज मेनी ऑरेंजेस एज द
नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट ग्रुप, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वाज, आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी। तो अपन क्या करेंगे, उसको ले लेंगे x, तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप बी x। कितने ले लिया आपने, कितनी लड़कियां थी वो ग्रुप में, x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। टोटल कितने ऑरेंजेस बांटना है आपको, 1250 ऑरेंजेस बांटना है। इतने ऑरेंजेस आपको किस तरीके से कि हर एक जो लड़की है उसको कितने ऑरेंजेस मिलना चाहिए, ट्वाइस एज मेनी एज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट ग्रुप। हर एक लड़की को उतने ऑरेंजेस मिलेंगे जो हो ट्वाइस देयर नंबर। देयरफॉर number of oranges that each girl got, कितना आएगा, हर एक लड़की को कितना मिलेगा, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स एज मेनी द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट ग्रुप। कितने लड़कियां एक ग्रुप में, x, तो 2 इंटू एक्स। ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है। हमने क्या लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप कितना ले लिया हमने, x लिया। वो बोल रहा है हर एक लड़की को ट्वाइस यानी जितने उसका दुगना मिलेगा, किसके अकॉर्डिंग, एज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट ग्रुप, यानी उस ग्रुप में जितनी लड़कियां थी। जैसे अगर उस ग्रुप में 5 लड़कियां थी तो हर एक को कितने ऑरेंज मिलेगा, ट्वाइस यानी 2 इंटू 5 कितना, 10। हमने क्या लिया, कितनी लड़कियां थी उस ग्रुप में, x, तो उसका ट्वाइस यानी कितना हो जाएगा, 2x। तो हर एक लड़की को कितने ऑरेंज मिलेंगे, 2x ऑरेंजेस। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी दिया हुआ है, कितना, 1250 दिया हुआ है। वी नो दैट, क्या मालूम है जी आपको, किसी भी चीज का टोटल निकालने का तरीका मैंने बताया था। क्या करते, आप देखते कितने, जैसे यहाँ पे लड़कियों की बात करें तो कितनी लड़कियां हैं इनटू हर एक लड़कियों को कितने ऑरेंजेस मिल रहे हैं, ये काय की वैल्यू देंगे, टोटल की। तो अपन लेंगे नंबर ऑफ girls in the group into number of oranges that each girl got is equals to total number of ऑरेंजेस। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, है ना। किसी भी चीज का टोटल, यानी मैंने टोटल कितने पैसे खर्च किया कुछ सामान खरीदने में, कैसे निकालूंगा। जैसे मैंने सपोज कि कैडबरी चॉकलेट खरीदा, 10 कैडबरी चॉकलेट मैं खरीद रहा हूं, कितने खरीद रहा हूं, 10। एक कैडबरी चॉकलेट का रेट कितना है, 5 रुपए, तो मेरे को टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा, 50 रुपए। कैसे निकाला, एक का कॉस्ट कितना था इनटू ऐसे मैंने कितने खरीदा। सेम चीज मैंने यहाँ पे देखा कि एक लड़की के पास कितने ऑरेंजेस थे इनटू ऐसी कितनी लड़कियां थी, ये मेरे को क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस देगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे, x इनटू हर एक लड़की को कितने ऑरेंजेस मिल रहा है, 2x इज इक्वल टू टोटल, टोटल कितना है, 1250 है क्या। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 2 5 जा 10 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 65, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 काय का स्क्वायर है, 25 का है ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या आता 3, 3 2 जा 6। तो वहां पे कितनी गर्ल्स है, 25 गर्ल्स उसको। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। बस आपको ये कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। क्या है कंसेप्ट, कि किसी भी चीज का अगर आपको टोटल निकालना है तो हम लोग क्या करते, टोटल कितने लोग हैं इनटू हर एक के पास कितनी वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो आप एक चीज देख रहे हैं, हमेशा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वो किसके टर्म्स में बनेगा, कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में बनेगा। अभी देखिए जैसे क्या बोल रहा है, अ मोबाइल कंपनी ऑफर टू पे द इंडियन क्रिकेट टीम एज मच मनी पर रन स्कोर्ड बाय द साइड एज द टोटल नंबर इट गेट्स इन अ वन डे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड बाय द कंपनी इन दिस डे। हमको क्या निकालना है यहाँ पे कि टोटल अमाउंट कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी द टोटल अमाउंट, इनमें से कौन सा नंबर टोटल अमाउंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अमाउंट कितना देने वाला है, कितना, किसके हिसाब से, कितने रन स्कोर हो रहे। अब हम लोग मैच में एग्जैक्ट रन कितने स्कोर हो रहे ये निकाल सकते क्या, नहीं, बट हमको एक चीज मालूम, जब भी हम किसी चीज का टोटल निकालते तो हम क्या करते हैं, कितने, जैसे कितने रन बन रहे, हर एक बैट्समैन कितने रन बना रहा है इनटू ऐसे कितने बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, ये क्या देगा मेरे को, टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने बने। जब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं ये देखूंगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर आया था, फिर क्या लगाया था, स्क्वायर रूट लगाया था। तो मैं ये देखूंगा इन नंबर में से कौन सा नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इनमें से कोई भी नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता। कैसे चेक करते हैं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये चीज मालूम रहनी चाहिए कौन से नंबर का स्क्वायर लेने के बाद यूनिट प्लेस में क्या नंबर आता है। मतलब जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो यूनिट प्लेस में क्या नंबर आता, 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 9। अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6, है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट प्लेस में क्या आया मेरा, 6। अगर मैं 5 का स्क्वायर लूँ तो क्या आएगा, 25, यानी यूनिट प्लेस में क्या है, 5। अगर मैं 6 का स्क्वायर लूँ तो कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट प्लेस में क्या है, 6। 7 का स्क्वायर लूँ कितना आएगा, 49, तो यूनिट प्लेस में क्या है, 9। अगर मैं 8 का स्क्वायर लूँ, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस में क्या है, 4। अगर मैं 9 का स्क्वायर लूँ, 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस में क्या आया, 1 आया। तब मेरे को चेक करना है कि जिनके यूनिट प्लेस में 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 5 6 9 4 1, यही नंबर जिनके यूनिट प्लेस में आएगा वही क्या बना सकते, परफेक्ट स्क्वायर। देखो पहले नंबर में क्या है, 4 आ सकता है यूनिट प्लेस में, हाँ जी आ सकता है, तो ये क्या रह सकता है, परफेक्ट स्क्वायर रह सकता है। यहाँ पे देखो 9 आ रहा है हमारे इसमें, हाँ, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर रह सकता है। इसके बेस में क्या है, 1 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो ये भी किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर रह सकता है। यहाँ पे क्या नंबर है, 8। क्या नंबर है इसके यूनिट प्लेस में, 8 है। और आप देखो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो यूनिट प्लेस में 8 आता है क्या, नहीं आता, यानी ये जो नंबर है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, यानी ये टोटल स्कोर कभी रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। समझ में आया पक्के में, तो आप लिखेंगे सिंस द टोटल अमाउंट शुड बी अ perfect square, here 1,21,108, this amount contain 8 in units place, therefore it is not a perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टोटल अमाउंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देयरफॉर 1,21,108 कैन नॉट बी द टोटल अमाउंट। समझा, पक्के में समझा। किसी भी चीज का टोटल हम कैसे निकालते, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आती है वो क्या आती, स्क्वायर में आती। तो जब भी आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे उसके बाद आपको असल वैल्यू मिलती है ना। तो आपको याद रखना है जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आती है वो क्या आनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। तो हमने देखा इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर आ सकती है। अभी देखो इसके बेस में 4 आ रहा है, इसके बेस में 9 आ रहा है, इसके बेस में 1 आ रहा है। हमने ये नंबर का स्क्वायर चेक किया। कोई भी आप नंबर बनाओगे तो यही बनाओगे ना जिसके यूनिट प्लेस में के वाली वैल्यू है। या तो 0 आ सकती है, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो 0 से लेके 9 के बीच में कोई ना कोई ऐसा ही नंबर बनाओगे ना जिसके यूनिट प्लेस में 0 से लेके 9 के बीच में कोई नंबर आएगा। तो हमने देखा इनके स्क्वायर में कौन सा नंबर यूनिट प्लेस में आता है। 4 भी आता है, 9 भी आता है, 1 भी आता है। क्या नहीं आता, 8 नहीं आता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये किसी का टोटल अमाउंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समझा।
पक्के में समझा, सच में समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 148877। काय का क्यूब रूट निकालना है आपको? 148877 का निकालना। अब सबसे मेन चीज आपको क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है? जैसे 1 का क्यूब क्या होता? 1। अब यहाँ पे ना आपको एक नंबर भी याद होना चाहिए, 2 3 7 8। क्या नंबर याद होना चाहिए? 2 3 7 8। यानी जब आप 2 का क्यूब निकालोगे, ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 2 है, तो क्या मिलेगा? नंबर 8। जब आप ऐसा नंबर निकालोगे जिसके 8 है, तो उसके क्यूब में क्या मिलेगा? 2। एक ऐसा नंबर जिसके बेस में 3 है, तो क्या मिलेगा क्यूब में? यूनिट प्लेस में 7। 7 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 3। बाकी सब जो नंबर रहते हैं ना, जैसे 1 का क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा? 1। 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। 3 का क्यूब निकालो, 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर 9, 3 9 जा 27, तो 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। 5 का क्यूब कितना आएगा? 125। 6 का क्यूब कितना आएगा? 216 आता ना, 6 जा 36। हाँ। 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना आएगा? 343 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में समझा, सच में समझा? उसके बाद 8 का क्यूब निकालो। 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 8 8 जा 64, 64 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, 512। 9 का क्यूब निकालो, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72, तो कितना? 729। और 0 का तो क्यूब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप एक चीज देख रहे हैं, जब मैंने 0 का क्यूब निकाला क्या मिला? 0। 1 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या आया? 1। 2 का निकाला तो 8 आया। 3 का निकाला तो यूनिट प्लेस में 7 आया। लेकिन जब 4 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या? 4। 5 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या? 5। 6 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या आया? 6। लेकिन जब 7 का निकाल तो यूनिट प्लेस में क्या? 3। 8 का निकाल तो क्या? 2। लेकिन जब 9 का निकाल तो क्या यूनिट प्लेस में? 9। तो आपको क्या याद रखना है? जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि जब आप 2 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 8। जब मैंने 2 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या आया? 8। तो जब मैंने 8 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या आया? 2 आया। जब मैंने 3 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या आया? 7। तो जब मैंने 7 का क्यूब निकाला तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 3 आएगा। कोई भी कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में, सच में समझा? पक्के में समझा? अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप जैसे ये चीज याद रख लो कि जैसे ये नंबर याद होगा 2 3 7 8, ठीक है? और मेरे को मालूम 2 का क्यूब 8 आता है, तो 2 के सामने कौन सा नंबर आएगा? 8। तो नेचुरल सी बात है 3 के सामने क्या आएगा? 7। बाकी सबके जब आप क्यूब निकालोगे तो सेम नंबर के क्यूब में सेम नंबर आता है। 1 केस में 1, 4 केस में 4, 5 केस में 5। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को जब क्यूब निकालना रहता है ना, जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया था, क्यूब निकालने के लिए ऐसा कोई मेथड हमारे पास है नहीं। क्यूब निकालने के लिए फिर हम लोग फैक्टर लेते हैं, जैसे 8 एक फैक्टर है, किसी का क्यूब है तो हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे नंबर को। अब वो नंबर अगर प्राइम नंबर का किसी का क्यूब हुआ तो फिर वो 8 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो उसमें ये सब झंझट रहता है, तो करके हम है ना दूसरी मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग ट्रायल एंड एरर वाली मेथड यूज करेंगे। मतलब देखिए अभी जैसे आप यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या नंबर आ रहा है? 7। क्या नंबर आ रहा है? 7। और मेरे को मालूम 2 3 7 8, यही सिर्फ 4 नंबर है जो खुद के क्यूब में खुद की वैल्यू नहीं देते। तो 7 अगर किसी का क्यूब आ रहा है तो उसके यूनिट प्लेस में क्या नंबर होना चाहिए? 3 होना चाहिए। होना चाहिए तो 59 आंसर हो सकता क्या? नहीं। तो 49 आंसर हो सकता क्या? नहीं। तो 2 आंसर ऑलरेडी कट गए। कटे? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो सकता? या तो 43 हो सकता या तो 53 हो सकता। अब हम निकालेंगे इसका क्यूब। कौन सी मेथड से? जो मैंने आपको इससे पहले सिखाया था। कौन सा? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या रहता? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमेशा जो सामने वाली वैल्यू रही उसको a लेना, पीछे वाली वैल्यू को b लेना। जैसे अगर मैं 43 का क्यूब निकाल रहा हूं तो 4 को लूंगा a और 3 को लूंगा b। तो क्या रहता? a क्यूब यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 प्लस
थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी, तभी को प्लस को गोली मार दो, ठीक है। थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 आएगा 3ab स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, बी का क्यूब 3 का क्यूब कितना आएगा 27 आएगा। कोई भी दिक्कत? अब ये जो बीच में दो वैल्यू है ना, इनका आंसर निकालो। 3 3 जा कितना होगा 9, 9 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54, 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 कितना आएगा 14 था 144, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई करो 9 को, 12 9 जा 108। जब भी आप इस टाइप का वैदिक मैथ्स यूज करते हैं हमेशा याद रखना एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू नीचे आती है। तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 7, तो ये जाके ऐड हो जाएगा अगली वैल्यू पे, तो 2 जाके हो जाएगा ऐड, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1 तो कितना है 1 1 0, तो अब यहाँ से क्या नीचे आएगा 0, 7 के बाद 0, 7 के बाद 0 आ रहा क्या आंसर? नहीं आ रहा। तो ये जो 43 है ये भी आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन सी जो रहेगा 53 रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप चेक कर लो 53 आता कि नहीं आता। तो चलिए अब हम काय का क्यूब निकाल के देखेंगे 53 का। काय का क्यूब निकालेंगे अब 53 का, तो 5 बन जाएगा ए जो सामने रहता, पीछे वाला बन जाएगा बी बनेगा। तो चलिए क्या बनता है ए क्यूब यानी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा 125, उसके बाद 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 3 आएगा, इंटू 3ab स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा। फिर बी का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, इसकी वैल्यू निकाल लो, 3 3 जा 9, 25 9 जा कितना आएगा 225 आएगा, 3 5 जा 15, 15 9 सॉरी 3 5 जा 15, 15 9 जा कितना आएगा 135। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आती है? सिर्फ और सिर्फ एक, तो यहाँ से क्या नीचे आया 7, ये 2 जाके हो जाएगा ऐड, 132 प्लस 5 कितना आएगा 137, तो क्या आएगा नीचे 7, और ये 13 जाके हो जाएगा ऐड, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3 2, क्या नीचे आएगा यहाँ से 8, ये 23 जाके हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पे कितना मिला 8 4 1, आगे कोई भी वैल्यू बची है क्या? नहीं, तो 148 को नीचे उतार दो, 148 8 7 7 आया 148 8 7 7, यानी काय का क्यूब है जी हमारा, ये क्यूब है 53 का है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 148877, 148877 काय का क्यूब है जी 53 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 53 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, तो क्या आंसर 53। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन बता कि जिससे अपन इसको कॉपी कर सके ताकि आगे जाके अपन इसको यूज कर पाए। कट का ऑप्शन है, पेस्ट होता है क्या कहीं पे? ओके, पेस्ट कहाँ से करते हैं? पेस्ट का तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलो छोड़ो, निकालते हैं ऐसे। चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्यूब रूट ऑफ 681472 है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या नंबर है 2, क्या है यूनिट प्लेस में नंबर 2, मेरे को मालूम है 2 3 7 8, एक लौते ऐसे नंबर है जिनका आप अगर क्यूब निकालो तो अपोजिट वैल्यू मिलती, नहीं तो बाकी सबके लिए वैल्यू सेम रहते। यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आ रहा 2, मतलब वो किसका क्यूब होगा 8 का, तो यहाँ तो आंसर 88 होगा या तो ये आंसर 98 होगा, 96 और 76
नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हो गए कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? ये चीज आपको अप्लाई करते आनी चाहिए। अब देखिए अपन काय का क्यूब निकाल के देखें पहले 88 का। काय का क्यूब निकालेंगे? 88 का निकालेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता? a क्यूब। तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब अभी हम लोगों ने निकाला था। अच्छा नहीं निकाला, अब तो हमने गायब भी कर दिया वाली वैल्यू। 8 8 दा 64, 64 इंटू 8, 8 4 दा 32, 8 6 दा 48, 48 प्लस 3 कितना आएगा? 51 आएगा। तो a क्यूब यानी 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता? 512 आएगा। फिर आता थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b आता। तो a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इंटू 8 यानी 8 का क्यूब कितना आएगा? 512 आएगा। थ्राइस ऑफ ए बी स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता? 512। और पीछे b का क्यूब, b का क्यूब कितना होता? 512 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। एक नंबर एक टाइम पे नीचे आता है, यहाँ से क्या नीचे आएगा? 2। तो 51 जाके हो जाएगा ऐड। 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 3 8, 5 1, यहाँ से क्या नीचे आएगा? 7। तो 158 जाके हो जाएगा ऐड। अभी तक तो सही जा रहे हैं। 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 1 6, यहाँ से क्या नीचे आएगा? 4। तो 169 जाके हो जाएगा ऐड। 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6। आगे कोई वैल्यू बची क्या? नहीं, तो इसको उतार लो नीचे। तो क्या आएगा? 681472, 681472 आया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्यूब रूट ऑफ 681472। ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 681472। ये क्यूब है किसका? 88 का। तो यह गया 88 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल। तो क्या आंसर? 88। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ रहा? इजी है। अगर आपको ये लॉजिक आता है तो आपके लिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आपको 1-2 ट्राई के अंदर ही आंसर मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ज्यादा से ज्यादा 2 ट्राई करना है, उससे ऊपर करना पड़ता क्या? नहीं। इजी है। समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है 1728 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 262144 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस 288 इक्वल टू 449 है ऐसा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। लेट क्वेश्चन मार्क के जगह मैं क्या लिख दूंगा? x, और फिर x की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या मिलेगा? 1728 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ, मैं देखूंगा काय का क्यूब आता है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 288 इक्वल टू 4491 है ऐसा। तो यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, एक स्टेप कम ही कर लेते ना करते करते। तो क्या मिलेगा आपको? 4491। यहाँ पे माइनस में थी वैल्यू, इधर गई तो प्लस 288। तो साथ साथ हमारी 2 चीजें फॉलो होती जाएंगी। पहली चीज क्या देखते हैं? यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है? यूनिट प्लेस में क्या है? 4। सिर्फ 2 3 7 8 ऐसे नंबर है जो अपने क्यूब में कोई और वैल्यू देते हैं, बाकी कोई देता है क्या? नहीं। तो हमको एक चीज मालूम चल गया, जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्यूब रूट का जो आंसर रहेगा उसके यूनिट प्लेस में क्या नंबर आएगा? पक्के में 4 आएगा। अब हमको देखना है कि यहाँ पे सामने कौन सा नंबर आएंगे। अब कैसा चेक करेंगे? अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि आपने देखा ना जैसे अपन ने यहाँ पे 88 का क्यूब निकालता, हमारे लिए आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो हम पहला ट्राई काय में करेंगे? 44 कि सामने भी अगर 4 रहा तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता? a क्यूब। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 दा 64 a क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b यानी 4 का स्क्वायर इंटू 4 यानी 4 का क्यूब यानी 64, 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब यानी 64, और पीछे भी b क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 दा 12, 3 6 दा 18, 18 प्लस 1 19, तो 192, 3 4 दा 12, 3 6 दा 18, 18 प्लस 1 19। एक टाइम पे एक वैल्यू को नीचे लाओ, 4 नीचे आएगा, यहाँ पे जाकर ऐड होगा 6, तो 2 प्लस 6 8 नीचे आएगा, 19 जाके होगा ऐड, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, तो 1 प्लस 1
2, तो यहाँ से नीचे आएगा 1, ये 21 जाके होगा ऐड, 4 + 1 5, 6 + 2 8, 8 5 1 8 4, 8 5 1 8 4, इससे बहुत छोटा है, तो यानी 54 पे भी आने की चांस बहुत कम है। तो हम अगला नंबर किस पे ट्राई करेंगे, 64 पे। फिर से 4 का क्यूब कितना आएगा जी, 4 का क्यूब 64, सबसे पीछे। 6 का क्यूब कितना आता, 216, सबसे आगे। फिर थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 4, 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16 आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 36 को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 से, 6 2 जा 12 सबसे पीछे, 3 1 जा 3 सबसे आगे, 3 2 जा 6, 6 + 6 12, 2 आएगा 1 जाके होगा ऐड, तो 3 1 जाके होगा ऐड, तो कितना आएगा 432। प्लीज ये ट्रिक सीख लो ताकि कैलकुलेशन आसानी से कर सको। अगर ऐसी एग्जाम है आपकी जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है फिर तो आप ये बहुत जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी एग्जाम है जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। 3 6 जा 18, 18 को मल्टीप्लाई करना है काय से 16 करना है, 8 6 जा 48, 1 1 जा 1, 6 + 8 40, 8 आएगा नीचे, 4 + 4 8 आएगा नीचे, 1 जाके होंगे ऐड था 288, और यहाँ पे क्या है 64 है। ऐसा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 4, 6 जाके होगा ऐड, 8 + 6 40 होगा 9, यहाँ से नीचे आएगा 4, 29 जाके होगा ऐड होगा, ये वैल्यू बनेगी क्या 4 4, अभी तक तो सही जा रहे, 9 + 2 11 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6 4, यहाँ से नीचे आएगा 1, ये भी वैल्यू अभी तक सही गई, 46 जाके होगा ऐड, 6 + 6 12 कैरी 1, 4 + 2 6 2 कितना 262 144, 262 144 यानी काय का क्यूब है 64 का, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा 64 का क्यूब। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा यार, आपको ऐसे कैलकुलेशन करने आना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट ईजी है, समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, तो क्या मिलेगा 1728 डिवाइड बाय क्यूब और क्यूब रूट कैंसल, तो क्या आएगा 64 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करो 8 + 1 9, 9 + 8 17 कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7 और ये 4 आएगा। डिवाइड बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। या तो बोर्ड मैथ अगर आपको याद होगा तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को, फिर किसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। याद है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, याद है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, तो क्या आएगा 1728 अपॉन 64, फिर किसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो इंटू एक्स इक्वल टू 4779 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा, पक्के में सच में समझा। 64 से ये नंबर डिवाइड होता है क्या, देखो यहाँ पे एक भी वैल्यू पॉइंट में क्या नहीं है, यानी ये नंबर 64 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं, 64 से डिवाइड करना है 1728 को, 64 2 जा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, यहाँ पे कट के हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे कट के हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया तो 4, 1 में से 1 गया 0, क्या आएगा नीचे 8 आएगा। 4 4 8 कितने से आ सकता, 7 जाएगा क्या, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 + 2 44 आ रहा, कितने जा रहा 27 जा, तो ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी कैंसल। कितने जा हो रही 27 जा हो रही, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x की, यहाँ पे 27 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 4 7 7 9 ये डिवाइड हो जाएगा 27 से। तो चलिए 27 से डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आया वो रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। 27 1 था कितना आएगा 27, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, नीचे आएगा 7। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, अगली वैल्यू कितने सा ट्राई करेंगे, 5 जा तो छोटा हो जाएगा, 6 7 जा ट्राई करूँ क्या, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 + 4 कितना हो जाएगा
18 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ से कट के हो जाएगा 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पे कट के हो जाएगा 19। 19 में से 18 गया तो 1 और नीचे आएगा 9। 189 कितने जाएगा? 27 के टेबल में 7 आएगा 189। क्या आई एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी? यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 177। कितनी आई एक्स की वैल्यू? 177। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट। तभी तो जो मास्टर ने आपको क्यूब निकालने का कंसेप्ट सिखाया वो आना चाहिए। दूसरा आपको क्या आना चाहिए? ये कंसेप्ट है ना, ये हमने सिंप्लीफिकेशन में देखा था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जहाँ पे डिवीजन भी दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे? बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डायगोनल डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में जाएंगे तो आंसर गलत नहीं होगी। आपको x की वैल्यू क्या मिली? 177। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू निकालना है किसकी? 0.07। तो मैं 0.01 को क्या लिखूंगा? 0.01 को क्या लिखूंगा? 0.01 है ना। यहाँ पे पॉइंट के सामने कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा? 0। याद रखना 0.01 लिखो चाहे 0.01 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। इनटू क्यूब रूट क्या है? 0.008 मतलब 0.008 माइनस 0.02 मतलब 0.02। सबसे पहले तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा। किसको हटाऊंगा? पॉइंट को। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ। इसको बिना पॉइंट के लिखूंगा तो बिना पॉइंट के नंबर क्या आएगा? 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2। तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2 आएगा। इनटू क्यूब रूट ऑफ। बिना पॉइंट के नंबर लिखो, क्या है? 8 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 3। तो यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 3। डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ के आए। माइनस इसको बिना पॉइंट के लिखो, क्या आएगा? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर है 1 का, 100 का स्क्वायर है 10 का। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ। इनटू क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब है 2 का है, और यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 3 है ना। 10 का पावर 3, जितने जीरो रहे उतना 10 का पावर रहता है। यहाँ पे कितने जीरो थे? 2। तो यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 2। यहाँ पे कितने जीरो थे? 3। तो यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 3 माइनस 2/100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल है ना। 1 का स्क्वायर है 1 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा? 1। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा? 10। यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या बचा? 2। यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या बचा? 10 माइनस 2/100। 2 1 जा 2 अपॉन 10 10 जा 100 माइनस 2/100। 2/100 में से 2/100 गया तो क्या बचा? आंसर 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? सच में समझा? सबसे पहली चीज देखना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? कितने डिजिट थे? 2। तो यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो है? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 3। तो यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो है? 3। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2। तो 1 के बाद कितने जीरो है? 2। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आंसर बाहर? 1/10। यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या आंसर? 2/10। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द वैल्यू ऑफ। काय की वैल्यू निकालना है आपको? क्यूब रूट ऑफ। काय का क्यूब रूट? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08 ऐसा। अब आप गौर से देखो, अगर आप 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0.4। और अगर आप 0.04 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0.08। इस टाइप का क्वेश्चन करके आ चुके हम लोग पहले डेसिमल फ्रैक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 इंटू
ये वैल्यू, मतलब इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अच्छा, इतना बड़ा अगर नहीं लिखना है, ठीक है, इतना बड़ा अगर मेरे को नहीं लिखना है, तो क्यूब रूट ऑफ 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा, 0.2 का क्यूब, प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 क्या हो जाएगा, 0.04 का क्यूब, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा, 0.4 का क्यूब, 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08 क्या हो जाएगा, 0.08 का हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 0.2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 हो जाएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.08 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब, यानी जो वैल्यू न्यूमरेटर में ना मैं डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा, 0.4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 0.2 लिख सकता, 2 2 जा 4, सेम वैल्यू आ रही, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.04 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.04 कितना मिलेगा, 0.08। मैंने क्वेश्चन चेंज किया क्या अभी तक, नहीं, समझा। अब यहाँ पे भी 2 है, उसका पावर क्या है, क्यूब, यहाँ पे भी 2 है, उसका पावर क्या है, क्यूब, तो मैं 2 के क्यूब को निकाल सकता हूँ कॉमन। समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, नहीं तो एक स्टेप और लिख लो, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब लिख सकता। यहाँ पे 2 इंटू 0.2 का क्या है, क्यूब, इसी का मतलब ये क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू 0.2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 0.04 का क्यूब हुआ। यानी पी क्यू का पावर अगर m है तो इसका मतलब होता है p का पावर m इंटू क्यू का पावर m होता है। अब यहाँ पे भी 2 क्यूब है, यहाँ पे भी 2 क्यूब है, 2 क्यूब को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ, ऊपर क्या बचा, 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब अपॉन नीचे से 2 के क्यूब को निकालो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब बचा। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू कैसी है, सेम, दोनों को कर दो कैंसल, तो क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ, ऊपर तो सब वैल्यू कट गई तो क्या बचेगा 1, नीचे वाली वैल्यू कट गई, क्या बचा, 2 का क्यूब बचा। अब आप एक चीज बताइए, 1 काय का क्यूब है, 1 का है, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, क्या बाहर निकला 1, यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, क्या बाहर निकला 2, 1/2 कितना होता, 0.5 होता, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब अगर ये क्वेश्चन रिटर्न में नहीं पूछा रहता, रिटर्न एग्जाम में मेंस में अगर नहीं पूछा रहता, तो ये क्वेश्चन तो बोनस है आपके लिए, है ना, कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे वाली वैल्यू मिल रही है ना, मिल रही, तो आप तो आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, और ये वैल्यू कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3 बार, तो यहाँ पे 2 भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, यानी यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 2 का क्यूब, तो आपको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए 1/2 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होता है 1/2 यानी 0.5। समझा, पक्के में समझा। अगर वैसे भाई हार्ड लग रहा होगा तो ये मेथड से जाओ, थोड़ा सा लेंथी है बट आंसर सही आएंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और, जो है विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 710 सो दैट द सम इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है ऐसा कौन सा नंबर आप 710 में ऐड करोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब आपको ये चीज आनी चाहिए कि हमको क्यूब तो ऑलरेडी याद है ना, जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था 9 का क्यूब कितना था 729 निकाला था, तो अपन ने तो मिटा दिया हो, 9 9 से कितना होता 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72 आ रहा 729 का आएगा क्यूब है 9 का। तो अपने को 710 में कितना ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, परफेक्ट क्यूब क्या है 729, तो 729 एक परफेक्ट क्यूब है? तो अपन निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर
क्या आएगा जी, परफेक्ट क्यूब क्या आता, 729। इस नंबर को मेरे को 729 बनाना, तो क्या ऐड करूंगा, 7 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना ऐड करना पड़ेगा, 19। यानी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 710 में क्या ऐड कर दो, 19 ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा, 729, जो एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि काय का क्यूब है, 9 का। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपको निकालना है फोर्थ रूट ऑफ 625 का क्यूब। काय के लिए निकालना है, फोर्थ रूट ऑफ 625 का क्यूब निकालना है। अब इसको आप लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 625 का क्यूब। पहले तो देखो 625 किसी का स्क्वायर है क्या, ठीक है, क्या देखेंगे, 625 किसी का स्क्वायर है। अगर मैं 625 किसी का स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो किसका बना सकता हूं मैं, 25 का, है ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद क्या था 3, 3 2 जा 6 है, तो मैं 625 को क्या लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर लिख सकता हूं। लेकिन मेरे को पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं देखूंगा 25 किसी का स्क्वायर है क्या। अब मैं किसको देखूंगा, 25 को, 25 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ जी, किसका, 5 का है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 का यहाँ पे क्या था, स्क्वायर, और ये पूरे का पावर क्या था यहाँ पे, 3 था। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, 5 के स्क्वायर का क्यूब। मैंने आपको बताया था a टू द पावर m टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n, यानी जब पावर के पावर में वैल्यू आते थे, पावर क्या होते, मल्टीप्लाई होते। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, यानी यहाँ पे 5 का पावर क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब फोर्थ रूट का मतलब क्या होता, पावर 1/4। क्या होता फोर्थ रूट का मतलब, पावर 1/4। ये चीज मालूम है ना, ये भी बताया था कि अगर हम स्क्वायर रूट लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो नंबर का पावर 1/2। अगर हम क्यूब रूट लिखते हैं उसका मतलब उस नंबर का पावर 1/3। तो फोर्थ रूट ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी क्या रहेगा, उस नंबर का पावर 1/4 होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 4 के टेबल में 12 आता है क्या, हाँ जी आता है, 4 3 जा 12। तो क्या आएगा जी आंसर, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता, 125। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब अगर ऐसे में आपको हार्ड लग रहा है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं वाली स्टेप को, कि फोर्थ रूट और 5 का a इंटू बी, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी 5 का पावर 4 उसका क्यूब। मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होते, तो मैं 1 का 5 का पावर 4 लेके फिर क्यूब करूं, चाहे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 के क्यूब का पावर 4। पावर 4 और फोर्थ रूट कैंसिल, पावर 4 और फोर्थ रूट कैंसिल कैसे होता है, असल में वही लॉजिक है, 5 के क्यूब का पावर 4 था फोर्थ रूट लगा रहने पावर 1/4, तो 4 और 4 कैंसिल हुआ। समझ रहा है, ये चीज समझा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 4 और फोर्थ रूट कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना था, 125। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और जो है आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 4x। आपको क्या इक्वल चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की। क्या इक्वल चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की। तो पहले तो मेरे को एक्स स्क्वायर में चाहिए और वाई के अंदर रूट है क्या, नहीं। तो मैं पहली स्टेप क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करूंगा जी, पहली स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा y। 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर आएगा। मेरे को क्या इक्वल चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की। तो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में चाहिए। यहाँ पे कुछ y अगर इधर डिवीजन में आ गया तो कुछ भी बचा क्या, नहीं। जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कुछ भी नहीं बचता, वहाँ पे क्या बचता 1। यहाँ पे 16 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएंगी 1/16।
16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिल सकता। समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप देख रहे हैं ऐसा बोनस मार्क मिल सकते हैं आपको पेपर में, इनको गलत करके आना नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2025.11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 256.04 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 399.95 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 33.98 इंटू 40.11। पहली तो चीज, क्वेश्चन मार्क के जगह क्या ले लेंगे अपन? एक्स लेंगे। और मास्टर ने क्या बताया था? कभी भी ऐसी वैल्यू लेके चलना क्या नहीं। कौन सी वैल्यू लेना है इसकी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कैसी वैल्यू लेना है इसकी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब राउंड ऑफ करके निकाल लो। 0.11 है, 5 से छोटा है तो इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा? 2025 इंटू 04, 5 से छोटा है, छोड़ दो तो क्या आएगा? 256 प्लस 95, 5 से बड़ा है तो पिछली टर्म में 1 ऐड कर दो, तो 9 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 399 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 400 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क के जगह क्या ले लिया आपने? x। 33.9 है, 9 आ रहा है, 5 से बड़ा है, पिछली टर्म में 1 ऐड कर दो, 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 34 इंटू 40.11, 1 है, 5 से छोटा है, छोड़ दो उसको, क्या आएगा? 40। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? ये क्या किया आपने? लिया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू लिए? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। याद रखना, कभी भी ऐसे पॉइंट में लेके सॉल्व करना नहीं। पॉइंट में लेके सॉल्व करोगे तो बस सॉल्व ही करते रह जाओगे, फिर आंसर निकाल पाओगे क्या? नहीं। चलिए 2025 काय का स्क्वायर है जी? 45 का है। 5 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या था? 5, 5 4 जा 20 है। 2025 काय का स्क्वायर है? 45 का। अब काय का स्क्वायर निकालना है? 256 का। 256 काय का स्क्वायर है? शायद 14 का आता क्या? देख लो, 256 निकालना। 2 का ग्रुप बनाते हैं, है ना? तो पीछे से 2 का ग्रुप बन गया, 1 1 जा 1, बचेगा 1, नीचे आएगा 56, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो पीछे आ गया 2 आया। कोई भी दिक्कत? तो पीछे कौन सा ऐसा नंबर लोगे कि 156 मिले? अगर मैं 2 के पीछे 6 लूंगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15 आ रहा है। कितने जा लेना पड़ेगा? 6 जा। यानी काय का स्क्वायर है ये? 16 का। काय का स्क्वायर है? 16 का। समझा कैसे निकाले? पक्के में समझा? सच में समझा? ये तो निकालना आ गया होगा अभी तक आपको। चलिए अगला चेक करते हैं। अगला क्या चेक करोगे? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 400। ये तो बड़ा आसान है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आएगा? 20 आएगा। कोई भी दिक्कत? ऐसा नहीं समझ रहा था आप इसको क्या लिख सकते? 4 इंटू 100 लिख सकते। 4 का स्क्वायर है 2 का, 100 का स्क्वायर है 10 का, तो 2 10 से कितना आ गया? 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 34 इंटू 40। चलिए अब दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहले तो देखो यहाँ पे क्या है? वैल्यू 20 दिख रही है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी, है ना? ये जो नंबर है सबके सब 5 के टेबल में आते हैं ना। देखो यहाँ पे 45 5 के टेबल में आएगा। जिसके भी बेस में 5 हो या 0 हो वो कैसे डिवाइड होता? 5 से। तो इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 आएगा। अब ये नंबर पूरे के पूरे 4 के भी टेबल में आते हैं, है ना? देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 16 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, सबके सब 4 के टेबल में आते डिवाइड कर दो 4 से, तो 9 इंटू 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो क्या बचा? रूट एक्स। 34 इंटू 4 2 जा 8। तो चलिए हमको रूट एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर गई तो माइनस में, 4 9 जा 36 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। रूट एक्स की वैल्यू आपको क्या मिली? 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3। ये काय की वैल्यू मिलेगी आपको? रूट एक्स की। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी? 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर निकालो। ऐसे समझा ना?
आपको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर, 32 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हुआ। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स। यहाँ पे निकालना है 32 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर। सामने वाली वैल्यू ए लेते, पीछे वाली को बी लेते, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। ट्वाइस ऑफ ए बी, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। बी स्क्वायर सबसे पीछे, 2 का स्क्वायर 4। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आती, 4 आई नीचे, यहाँ से 2 आएगा नीचे, बन जाके होगा 8, 9 + 1 10। तो कितना आंसर, 1024। कितना है जी आंसर, 1024। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप हमेशा लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब यहाँ पे आपको जिनका स्क्वायर डायरेक्टली मालूम है वो तो डायरेक्ट लिख लो, और जिनका नहीं मालूम आप कौन सी मेथड से निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये तो आपको करना आता ही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इफ रूट 7 की वैल्यू दी हुई है आपको, कितना, 2.645 दी हुई है। आपको निकालना है वैल्यू, काय की वैल्यू निकालना है, 1/√28। काय की वैल्यू निकालना है थी आपको, 1/√28 की निकालना है। सबसे पहले तो रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में रखते क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, इसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी √28 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और √28 से डिवाइड भी कर देंगे। तो √28 1 कितना मिलेगा, √28। यहाँ पे √28 इंटू √28 क्या मिलेगा, √28 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना मिला आंसर, 28 मिला। अब देखिए यहाँ पे काय की वैल्यू दी हुई है, √7 की, यानी यहाँ पे रूट के अंदर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 से ये नंबर को कर दो डिवाइड। 7 के टेबल में 28 आता है क्या जी, हाँ जी आता है। कितने था, 7 4 था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 7 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि मेरा आंसर वो डिमांड करता था। अब 4 काय का स्क्वायर है, 2 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। जैसे स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या वैल्यू हो जाएंगी, 2। √7/28, 2 के टेबल में 28 आता है, हाँ जी, कितने था, 14 था। तो बचा √7/14। √7 की वैल्यू कितनी है, 2.645/14। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, कितने डिजिट में आंसर दिख रहा है यहाँ पे, 3 डिजिट में। तो चलिए इसको जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। किसको डिवाइड करना है, 14 को, सॉरी 14 से डिवाइड करना है किसको, 2.645। पहले तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, 14 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो मैं डालूंगा 0 पॉइंट। जैसे मैंने 0 पॉइंट डाल दिया, ये जो पॉइंट का लफड़ा था यहाँ से हट गया, हटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए 14 2 जा 28 हो जाएगा, तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 1 जा, तो 14 1 जा 14। यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आएगा 4। अब 14 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू, 14 अगर 9 जा लिया तो कितना आएगा, 126। तो 8 जा लेना पड़ेगा, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 8 + 3 11 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ से कितना बचा, 12। नीचे आएगा 5 आएगा। 14 के टेबल में 125 के आसपास की वैल्यू, फिर से कितने जा लेना पड़ेगा मेरे को, 8 जा लेना पड़ेगा। 8 जा कितना आएगा, 112 आएगा। यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 1 है, और यहाँ से नीचे क्या आएगा, अब यहाँ पे नीचे लाने को कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, सीधी सी बात है, 0 नीचे आएगा, है ना। यहाँ पे 2.645 वैल्यू थी, मतलब 2.645। इसके पीछे कितने ही बार 0 लिखो, पॉइंट के बाद इधर साइड पीछे कितने भी 0 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो क्या नीचे आएगा, 0। फिर से कितने दा वैल्यू आएंगी, 8 दा। तो इसकी वैल्यू कितने दा आ रही है, 8 दा ले लो, चाहे 9 दा भी वैल्यू ले सकते अब तो, है ना, 9 दा आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1889 आ रही। ये 9 को करो राउंड ऑफ, तो क्या मिलेगा, 0.189। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कैसे निकाले, समझा। आपको यहाँ पे डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए, समझा ना। यहाँ पे 130 बचा था, 130 तो 14 9 जा लिया मैंने, 14 9 जा कितना, 14 9 जा कितना मिलेगा, 126
आएगा। मेरे को पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आंसर चाहिए था, मेरा 0.188 आया था, उसके बाद भी मैंने वैल्यू क्यों निकाला, मैं देख रहा था वो इसके ज्यादा पास है कि इसके ज्यादा पास है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 है, जो मैंने बताया था 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू 5 रहा 5 से बड़ी वैल्यू रहा, तो पिछली वैल्यू में क्या करते हैं ऐड 1, तो 9 के बाद इधर ऐड 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 1 9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है √27 डिवाइड बाय 5 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह ले लो x डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 5.4 डिवाइड बाय 6 प्लस 0. दिया हुआ है ऐसा, क्या किया मैंने, लेट क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया, क्या था हमारा, याद है वो वर्ड क्या था, BODMAS, बोडमास। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवाइड, पहले ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवाइड, पहले किसको सॉल्व करोगे, डिवाइड को करोगे। यहां पे भी पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो चलिए क्या मिलेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करो तो क्या आएगा 27/5 आया, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो तो इंटू x आया, इसको आप डिवाइड करना है, कैसे 15 करना है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इज इक्वल यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है, तो 6 के टेबल पे 54 आता है क्या, हाँ जी, 6 9 ज़ा 54। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप 0.9 लिख सकते। समझे कैसे किया, पहले देखो 6 से 54 को डिवाइड करा, 6 9 ज़ा कितना हो गया 54, बचा रिमाइंडर 0। असल में मेरे को किसको डिवाइड करना था 5.4 को, तो मेरा जो आंसर रहेगा ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो मेरे आंसर में पॉइंट के बाद उतने डिजिट आने चाहिए। मेरा आंसर क्या है 9, एक ही डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा उसके सामने डाल दूंगा, डाला। अगर यहाँ पे सपोज 91 आता तो मैं क्या करता, एक डिजिट के बाद पॉइंट देता, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट डालता पीछे से, समझा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट था, तो एक डिजिट के बाद डाला, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। फिर से किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, तो चलिए कर दीजिए डिवाइड, क्या मिलेगा √27x अपॉन, यहाँ पे 5 पहले से डिवीजन में था, अब एक और वैल्यू आ गई डिवीजन में 15। ये चीज याद है, डिवाइड का मतलब क्या होता, मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो डिवाइड बाय 15 का ही मतलब क्या होता, मल्टीप्लाई बाय 1/15, तो 1/15 से मल्टीप्लाई हो गया था 5 × 15, समझा। जिनको ऐसा नहीं समझा, देखो 27x अपॉन 5, ये वैल्यू को डिवाइड करना है, कैसे 15, ये 5 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 27x अपॉन 5 × 15, समझा कैसे। आपको जो मेथड से समझ में आता वो मेथड से करो, बस आंसर सही निकाल के आना, आंसर गलत करना नहीं। 0.9 + 0.3 कितना आएगा 1.2, समझा कैसे किए। 9 + 3 कितना होता है 12, तो 2 कैरी 1, 1 + 0 1, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, पीछे से एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे पीछे से एक डिजिट के बाद आ गया पॉइंट, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है क्या, हाँ जी कट रही है, क्या कट रहा, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27 आ रहा है ऐसा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ से, अंडर रूट ऑफ, काय का अंडर रूट, यहाँ पे 9 काय का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर अपॉन 5 × 5, मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1.2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3 का स्क्वायर बाहर क्या आएगा 3, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल 5, यहाँ पे x का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू 1. कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। देखिए फिर क्या मिलेगा अगला, हमको क्या इक्वल चाहिए x की, तो √x इक्वल टू 1.2 जैसा था वैसा, यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6 था 6.0 अपॉन 3, ये समझा ना।
यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था, हमारा आंसर 60 आ रहा था, तो एक डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। समझा? 5 2 जा 10, तो 0 कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट। 6.0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6, तो 6/3, 3 2 जा 6 होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी मेरी? रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2। मेरे को रूट एक्स की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, मेरे को क्या की चाहिए? एक्स की। तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या हो गया? स्क्वायर। तो 2 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिला? x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी? 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? इजी है। बस ये वर्ड भूलना नहीं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर घापा किए तो आंसर हो जाएगा गलत। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपके लिए होमवर्क। पहले किसको सॉल्व करोगे? डिवाइड को। फिर क्या करोगे? उसको ऐड करोगे, और फिर आप बताओगे कि आंसर क्या आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो है स्क्वायर रूट ऑफ 63 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 252 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 175 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 63, 252, 175, 28 ये किसी के स्क्वायर है क्या? नहीं। और यहाँ पे देखो एक अपने को हिंट दिया हुआ है, आंसर में क्या दिख रहा है? √7। तो देखो ये नंबर 7 से डिवाइड होते हैं क्या? चलिए इसको 7 का फैक्टर बनाओ। 7 9 सा 63 होता है ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहे क्या कर रहे हैं? 7 से कितने जाएगा? 7 3 जा 21, बचेगा 4, नीचे आएगा 2, 7 6 जा 42 आया। देख रहे जैसे 7 के फैक्टर बना रहे, 9 आया, 9 का स्क्वायर है 3 का, 36 आया, का स्क्वायर है 6 का। देखो इसको भी 125, 25 7 है ना, 7 5 तो 35, कैरी 3, 7 2 14, 14 प्लस 3 17, प्लस 7 4 28, तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप? स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू। क्या रहता है स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू? स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। कौन सी फॉर्मूला लगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। क्या रहता है? स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। 9 का स्क्वायर है जी 3 का, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बाहर आएगा? 3। 36 का स्क्वायर है 6 का, तो 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बाहर आएगा? 6 आएगा। समझ रहा है पक्के में? यहाँ पे का स्क्वायर है ये 5 का, तो क्या आएगा? 5√7 प्लस ये का स्क्वायर है 2 का, आएगा 2√7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए 6 प्लस 3 कितना आएगा? 9√7 इंटू 5 प्लस 2 कितना आएगा? 7√7 आएगा। तो 7 9 का कितना आया? 63, √7 इंटू √7 कितना आएगा? 7, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44। तो क्या है जी आंसर? 441। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी था क्वेश्चन, पक्के में इजी था, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहाँ पे हमको दिखा ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो अगला हिंट हमको यहाँ पे ऑप्शन से ही देखना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में √7 बता रहा है, तो मतलब आप ये नंबर के फैक्टर किसके टर्म्स में बनाओगे? 7 के टर्म्स में। तो हमने इसको क्या लिखा? 7 का मल्टीपल लिखा है। तो हमने 63 को लिखा 9 इंटू 7, 252 को लिखा 36 इंटू 7। कैसे लिखा? 7 से लिखा, इसको डिवाइड कर दिया, 7 लिखा मल्टीप्लीकेशन और 7 से इसको डिवाइड करके फैक्टर लिख दिया। सेम मेथड से फिर आंसर निकाल लिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? 9x² प्लस 25 माइनस 30 कैन बी एक्सप्रेस एज स्क्वायर ऑफ। आपको बताना है ये किसका स्क्वायर बन सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है आंसर? 9x²।
फिर उसके बाद x वाली टर्म लिखना हमेशा, तो है -30x प्लस 25 इज इक्वल। अब आप देखो सबसे सामने वाला नंबर और सबसे पीछे वाला नंबर किसी का स्क्वायर है क्या? देखो 9 का स्क्वायर है 3 का, तो मैं इसको क्या लिख सकता 3, तो यहाँ पे क्या है x, तो 3x का स्क्वायर लिखा। 25 का स्क्वायर है 5 का, तो इसको लिख सकता 5 का स्क्वायर। -30x जैसा था वैसा। अब देखो ये a स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर दिख रहा है, बीच में कौन सा साइन दिख रहा है माइनस, तो अब मैं यहाँ पे काय का फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का। देखो बनता क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता 3x का स्क्वायर, का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, इंटू b की वैल्यू क्या है 5 प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 5 2 जा 10, 3 इंटू 10 30 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। काय का फॉर्मूला है ये, a माइनस b के होल स्क्वायर का है। तो a की जगह क्या है 3 है, माइनस b की जगह क्या है 5, इसका आ गया स्क्वायर, यानी ये काय का स्क्वायर है। आपको बताना है काय का स्क्वायर है, काय का स्क्वायर है जी 3x माइनस 5 का, 3x माइनस 5 का। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? इजी था, सच में समझा? क्या करना, हमेशा इसको पहले ऐसे और फॉर्म में लिखना है जिसमें सबसे बड़ा पावर है, उसके बाद उससे छोटा पावर है, उसके बाद कांस्टेंट रहे, लिखे उस फॉर्म में। फिर देखना सामने वाला नंबर किसका स्क्वायर है, जैसे 9 का स्क्वायर है 3 का, तो मैंने इसको क्या लिखा 3x का स्क्वायर। पीछे 25 का स्क्वायर है 5 का, तो पीछे लिखा 5 का स्क्वायर। अब बीच को फैक्टर बनाना है ट्वाइस ऑफ ab, तो देखना 2 5 10 इंटू 3 30 आ रहा बरोबर। तो मैं 30 को क्या लिख सकता 2 इंटू 3x इंटू 5, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। काय का फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर, 3x माइनस 5 का होल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? देखते हैं हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 33 दिया हुआ है आपको कितना 5.745, आपको बताना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/11 की, है ना। फिर से लगाओ स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q, है ना। स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख दो। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट रखते क्या नहीं, तो यहाँ पे रूट में क्या है 11, तो रूट 11 से मल्टीप्लाई भी कर दो, रूट 11 से डिवाइड भी कर दो, आएगा। तो ऊपर मिलेगा रूट 3 इंटू रूट 11, यानी रूट 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा 33। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू, क्या रहता स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू रहता, स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू, यानी 3 इंटू 11 33। रूट 11 इंटू रूट 11 क्या मिलेगा रूट 11 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा 11। रूट 33 की वैल्यू क्या है 5.745, इसको डिवाइड कर दो 11 से, तो चलिए 11 से डिवाइड करते हैं 5.745। 5 पॉइंट में वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा 0 पॉइंट डाल दूंगा, जैसे 0 पॉइंट डाला यहाँ पे पॉइंट का झंझट हट गया है। तब 11 5 का कितना आएगा 55 आएगा, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 5 में से 5 गया 0, क्या आएगा नीचे 11 2 जा कितना आएगा 22, बचेगा 2, नीचे आएगा 5, 11 2 जा कितना आएगा 22, बचेगा 3, बाद में बात करेंगे, बचेगा 3। 2 मिनट में किया चलता, 2 मिनट बाद करेंगे, ठीक है, बचेगा 3। इसके आसपास का आंसर यही है, क्या है 0.5223। तेरा मेरे फाइनल आंसर कितना आएगा 0.522। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे करके, नहीं तो फिर देखो यहाँ पे 3 के नीचे क्या आता 0 आता, फिर से मेरे को 11 2 था कितना लेना पड़ता 22, फिर नीचे 8 आता, फिर नीचे आता 0, है ना। ऐसा फिर सॉल्व करते रहता मैं इसको 0.522, फिर यहाँ पे लेता 11 7 था, यहाँ पे क्या आ रहा है 7, 5 से बड़ा है तो पिछले टर्म में ऐड बनता है 0.522। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? अब ये है आपका आज के दिन का और हमारे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का आखिरी
क्वेश्चन। क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15। देखिए अब यहाँ पे आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है। अब इसके आंसर देखो क्या में दिखा रहा है, √2, √3, √5, √2, √3, √5, √2, √3, √5 इनमें दिखा रहा। तो आप इनको कन्वर्ट करोगे क्या में, √2, √3 और √5 में, और देखोगे कोई फॉर्म बना सकते हो क्या यहाँ पे। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज देखो, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 5 कितना होता है 10। ये जो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पहले नंबर का एडिशन आ रहा है। तो मैं 10 को क्या लिखूंगा, 10 को भी तोड़ दूंगा इस तरीके से। कैसा, 2 + 3 + 5। क्यों? क्योंकि मेरा जो आंसर है वो सब के सब √2, √3 और √5 में, और ये नंबर 2 + 3 5 होता है, 5 + 5 10, सेम नंबर बन रहा है। प्लस ट्वाइस ऑफ, अंदर भी वही करना है, क्या बनाना है, √6। 6 को क्या लिखूंगा, 2 3 = 6 प्लस 2। 10 को क्या लिखूंगा, 2 5 = 10 प्लस 2। 15 को क्या लिखूंगा, 3 5 = 15 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ q। तो क्या आएगा, 2 + 3 + 5 प्लस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकता, √2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकता, √2 इंटू √5 प्लस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकता, √3 इंटू √5 लिख सकता है ऐसा। अब देखिए कोई फॉर्म में आ रहा है क्या, हाँ जी आ रहा है। जैसे अगर मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। 3 को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कुछ भी चेंज किया क्या मैंने, नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, 2 √2 √3 प्लस 2 √2 √5 प्लस 2 √3 √5 आ रहा है ऐसा। तो देखो वैसे सब्सटीट्यूट करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सब्सटीट्यूट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं a रख दूं √2 के जगह, b रख दूं √3 के जगह और c रख दूं √5 के जगह, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ये अंडर रूट ऑफ √2 उसका क्या है, स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, √3 के जगह b तो उसका स्क्वायर, √5 के जगह c तो उसका स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ √2 की जगह a, √3 की जगह b प्लस ट्वाइस ऑफ √2 की जगह a, √5 की जगह c प्लस ट्वाइस ऑफ √3 की जगह b, √5 की जगह c, a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस ट्वाइस ऑफ ac प्लस ट्वाइस ऑफ bc। काय का फॉर्मूला है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो क्या आएगा आंसर, a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू क्या है, √2 प्लस b की वैल्यू क्या है, √3 प्लस c की वैल्यू क्या है, √5। तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्या है, √2 प्लस √3 प्लस √5। तो ऑप्शन ए रहेगा हमारे लिए फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। यहाँ पे आपको हिंट कहाँ से देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमेशा हमारे ऑप्शन से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ में आऊंगा, पक्के में समझ में आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इसी के सॉरी, तो इसी के साथ हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट होता है समाप्त। उम्मीद है सबको समझा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।